राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री राधा दामोदर जी का निम्न कोटि का दास हूँ, जो चारों ओर से भयंकर प्रतिकूलताओं से घिरा हुआ हूँ। कई बार ऐसा डर लगता है कि ये प्रतिकूलता मुझे प्राप्त ना कर। कौन सी प्रतिकूलता ऐसी हो सकती है जिसमें आप डर रहे हो? दिमाग स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग बीमार, शरीर स्वस्थ है तो फर्क ही फर्क है। नहीं, डिप्रेशन में नहीं चले जाएगा। तो आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विपत्ति नहीं। आज के सत्संग में कहा था कि विपत्ति की पहचान क्या है? जब भगवान को भूल जाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भजन चल रहा है, आप वैष्णव हो, आपने बताया कि राधा दामोदर जी का शरणागत हूँ, तो विश्वास करो राधा दामोदर अमंगल नहीं होने देंगे। ये विपत्तियां जो हैं वो हमारे किसी कर्मों का फल दे रहे हैं, हम उसको आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय नाम जप रहे। अगर नाम चल रहा तो कोई विपत्ति नहीं, और नाम छूट गया तो कोई संपत्ति नहीं। विपत्ति ही विपत्ति है। तो विपत्तियां घेरे जरूर आपको हैं, लेकिन विपत्तियों का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दास हैं। अगर उसे स्वीकार कर लेंगे तो फिर आप टूट जाएंगे। टूटना नहीं है, बहुत मजबूत रहना है। जब ऐसा कष्ट होता, अब आप उससे क्या बताए, जब शरीर में कष्ट होता है ना, तो उस प्रभु की तरफ मन होता है कि आप ही। कितना बढ़िया है, कष्ट में मन कहाँ होता है? प्रभु की तरफ। अच्छा, इस कष्ट में कौन हमारा है? आप बोलो, कौन हमारा है? भगवान के सिवा कौन है? कोई भाई, आप बैठ के पैर दबा सकते हो, हाथ दबा सकते हो, लेकिन पीड़ा को थोड़ी रोक सकते हो। वो भगवान का भरोसा, वो भगवान का। हर पीड़ा, हर कष्ट एक मीठा मीठा आनंद देती है, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है ना। प्रभु ने ही तो पास किया है ये कष्ट। जाओ, तभी तो हमारे पास है, नहीं तो हम हरिदास हैं, भगवान के दास हैं। कोई विपत्ति हमारे पास आ कैसे सकती? इसका मतलब मेरे प्रभु ने भेजा है, और प्रभु ने भेजा है तो स्वागत है। जब मीरा जी को कहा कि गिरधर का चरणामृत है, तो पी गए, जबकि दासी ने बताया कि जहर है चरणामृत ने उनका नहीं। जब कहा गिरधर का चरणामृत, तो पी गए। तो ऐसे ही हमको हर जहर पीना है। अपमान, निंदा, कर्मों के प्रारब्धानुसार शरीर भोग, हम इनको कष्टों को भोगते हुए, नाम जपते हुए अपने स्वामी के समीप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी प्रार्थना को समझना आप। हाँ, बिल्कुल कोई विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आप हरिदास हैं, प्रियालाल के दास हैं आप। हाँ, परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में भी झांक के देखो, एक रास्ता है जो आनंद का है, वो भगवान का सुन। उस समय बस लग जाओ, कृष्ण 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 कृष्ण, हे करुणा में, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ। आप देख लो प्रभु, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कष्ट मिटा दो, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि इस कष्ट में भी मैं आपको याद कर सकूं, आपका सुमिरन कर सकूं। यही आनंद का विषय है कि हर कष्ट में तुम्हारा हम सुमिरन करेंगे कि हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर गम, हर कष्ट, और किसी से नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे हो, और आप सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो। तो मेरे स्वामी, आपने ही पास करके तो दुख भेजा है, तो मुझे उस सुख की क्या जरूरत? जो आपने दुख भेजा वो हमारे लिए करोड़ों सुख से बढ़कर है। मैं आह भी नहीं करूंगा और उस दुख को सहूंगा, और राधा राधा राधा, कृष्ण 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 ऐसा गाऊंगा। हमें क्या परेशान? देखो, प्यार किया जब प्रभु से, तो फिर अब तन की और धन की और लोक की परवाह नहीं। एक बार तो मरना ही है, अब प्यारे के लिए मरूंगा। जब हमें वैसे ही कर्म भोगने थे, तो अब आपके होके भोग रहे हैं, हमें क्या परेशानी है? आप मत मिटाओ, लेकिन हमारे दुख में आपकी याद बनी रहे, इतनी कृपा कर दो। ये जरूर मांगना चाहिए कि दुख मिटा दो, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे आपसे, आपने भेजा ही है, पर ऐसे दुख में मैं आपकी याद न भूलूं, आपको पुकार पुकार करके जीऊं, इतनी मुझे सामर्थ्य दे दो कि हर दुख में मैं आपका नाम दे। ये बहुत आनंद है। सही आपसे कहते, प्रेम में बहुत आनंद है। जब एकांत में दुख होता है, कोई अपने पास ना हो, तब बातें करो प्रभु से, देखो कैसा रोना आएगा। हे नाथ, आपके सिवा कोई, हम भले नहीं देख पा रहे, लेकिन आप तो सुन पा रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, आप सब दर्शी हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं। तो प्रभु देख लो, आपके सिवा कोई नहीं। नाथ, मुझे एक सामर्थ्य दे दो कि मैं आपको पुकारूं, आपकी याद में डूबा रहूं। भले और चाहो तो और कष्ट दे दो, पर उस कष्ट में मैं आपको भूलूं नहीं। बस शर्त ये, और जिसको भगवान की स्मृति प्राप्त है,
उससे बड़ा धन्य भाग कोई नहीं है। शरीर चाहे गलित कुष्ठ से युक्त हो, लेकिन भगवद स्मृति तो आनंद रहता है। और शरीर बहुत स्वस्थ है और विषय विकार नाना प्रकार के पापाचरण, तो कभी आनंद को नहीं प्राप्त हो सकता है। आप तो भाग्यशाली हैं, आप तो भगवान की शरण में हैं, क्या विपत्ति कर लेगी। 4 दिन बाद जितनी जिंदगी है, शरीर छूटा, भगवान के धाम गए, क्योंकि भगवान के रजिस्टर्ड दास है। गुरु ने मुझे साक्षी करके दास बनाया है। जैसे आचार्य नहीं पाणी ग्रहण कराते, तो गुरु ने पाणी ग्रहण कराया है। हमारा और हमारे प्रभु का संबंध, ये पकड़ो, ये तुम्हारा सेवक है, और देखो ये तुम्हारे स्वामी है। तो अब हमको तो पहुंचना है अपने स्वामी के पास, ऐसा सोचा करो। ये 4 दिन की यहाँ की विपत्ति, जैसे हम विदेश से अपने देश लौटना हो, वहाँ बड़ी समस्या हो, तो हम काट लेते हैं कि यार बस वो तारीख आ रही जाने वाली, बस तब लग सह लेते हैं, हमको यहाँ रहना तो है नहीं, रहना नहीं, क्योंकि देश वीराना है। तो ऐसे ही ये वीराना देश है, यहाँ तो रहना नहीं, हमें तो भगवान के पास जाना है। चलो भैया तुम्हारा मन आता है, तुम गाली दे दो, तुम्हारा मन आ रहा है विपत्ति दे दो, जैसा है हम समय काट लेते हैं। इसके बाद आना तो आपके पास ही है गोविंद, आप किसी और कोई है ही नहीं हमारा। अब ये आनंद का जो अंदर भक्तों के रहता है ना, वो ये आनंद का विषय रहता है। इसलिए उसी को आप धारण करो, बलवान बनो, निराश उदास। कभी कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छे है, नहीं सुना हमको, अरे नहीं, हमारे ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। जो आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को भोग लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको भगवान की ऐसे प्राप्ति होती है जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी सरकार के विधान से बेटे को प्राप्त हो जाती है। ये भागवत में लिखा हुआ है। जो अपने प्रारब्ध में आए हुए सुख दुख को भोग लेता है, हर समय भगवान की स्मृति में भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाती है।